Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video we have discussed about the theory of accounting equation कि accounting equation किस तरह सॉल्व करते हैं और हमने उसमें बताया था कि मेन क्या होता है assets इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो जिसपे पूरी अकाउंटिंग यानी पूरा अकाउंट उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम आज एक क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको टर्म्स को किस हिसाब से करते हैं उसको हम देखेंगे। ये क्वेश्चंस The first question is that on the basis of the following transaction and the prepare a balance sheet on the basis of the last new equation। अब क्या था कि जो अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है इसकी, राम स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ₹80,000, यानी राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 80,000 रुपये से। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को खरीदा कैश में 28,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब होता है उधार पे, जैसे हम लोग कैश में काम करते हैं तो क्रेडिट पे भी करते हैं, तो उधार पे का सामान लिया। ठीक है, तो वो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट था कितना, 20,000। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। पेड रेंट 2,000। रिसीव कमीशन 500। विड्रो कैश फॉर प्राइवेट यूज़, विड्रो का मतलब होता है निकालना, यानी हमने प्राइवेट जो अपना जो कैश है वो अपने पर्सनल काम के लिए निकाला 3,000 रुपीज़, इसको हम ड्राइंग भी कहते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जो गुड्स खरीदा था उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 30,000 थी, लेकिन उस जो था कितने का था, 40,000 का था। 30,000 की कॉस्ट प्राइस थी, हमने बेचा किसमें, 40,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर 10,000 का हमें क्या हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है कितनी, 15,000 की। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए, एक एक ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से करेंगे। पहला क्या था, राम स्टार्टर बिजनेस विद द कैश, यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, जो ट्रांजेक्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट था वो क्या था कि राम ने क्या किया, स्टार्टेड करा बिजनेस, तो राम स्टार्टेड बिजनेस किससे, कैश के थ्रू करा है उसने। ठीक है, कैश के थ्रू बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश कितना है हमारे पास, 80,000 आया है। 80,000 वो उसकी कैपिटल भी होगी और कैश भी होगी, नहीं वो हमारे पास कैपिटल तो है लेकिन वो कैश के थ्रू में आई है, तो हम पहले कैश के नीचे लिख देंगे 80,000, और यही हमारी कैपिटल भी है क्योंकि यही हमारी कैपिटल होती है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वही चीज़ हमारी कैपिटल होती है, उसको टर्म ऑफ कैश में देखते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारी कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 80,000। देखिए ये टोटल इक्वल आना चाहिए, 80,000 देखिए इक्वल आ रहा है। ठीक है, लाइन क्रॉस करते हैं, हर एक एंट्री के बाद लाइन ड्रॉ करिए। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर हो गया इसका 80,000 और 80,000 इक्वल आ रहा है, इस फॉर्मूले पे इक्वल चल रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड एंट्री क्या है हमारी, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि कैश पर गुड्स खरीदा। परचेज मतलब खरीदना हुआ, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो खरीदने पर हमारे पास से क्या जाता है, कैश जाता है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है तो कैश जाता है हमारे पास, और कोई सामान जो होता है वो हमारे पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे परचेज गुड्स, परचेज गुड्स कितने रुपए का था आपका, 28,000 था, क्योंकि कैश, आप ध्यान रखिए हमने परचेज कराया, खरीदा है तो कैश हमसे जाएगी यानी कम होगा, तो यहाँ कर देंगे माइनस का 28,000 किस में, कैश में कर देंगे। अगर हम बिजनेस में हैं तो हम कोई सामान खरीद रहे हैं, डैट मीन्स गुड्स कोई सी जा रहा है तो उसको हम स्टॉक में लाते हैं, तो कितने रुपए का हमने परचेज किया, 28,000 का, तो स्टॉक भी कितने का आया होगा, 28,000 का, यानी स्टॉक हमारे पास आया है। जैसे मान लीजिए स्टॉक में रॉ मटेरियल हो गया, हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, हमने जैसे उसको पेमेंट दी है तो उसने मुझे स्टॉक दिया है, तो ये देखिए स्टॉक आया। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होगा, यहाँ पर इसका ज़ीरो इफेक्ट रहेगा। अब देखिए इसका हम टोटल करते हैं, 80,000 में 28,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 32,000। 28,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 52,000 प्लस 28,000, और यहाँ पर 80,000 तो आ ही रहा है, इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000। अब देखिए 52 प्लस 28 कितना आ जाएगा 80, इधर भी 80 है इधर भी 80, इक्वल चल रहा है हमारा, फॉर्मूला बिल्कुल सही चल रहा है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारी क्वेश्चन क्या कहती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है हमने सामान। ठीक है, उधार पे सामान खरीदने का मतलब है हम पेमेंट कुछ टाइम बाद देंगे। ठीक है, अब हमने सामान खरीदा उधार पे, यानी गुड्स आ गया है हमारे पास, परचेज गुड्स ऑन
क्रेडिट। ठीक है, हमने उधार पे खरीदा था तो हमारे देखिए उधार पे खरीदा तो कैश से कम नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी कैश पेमेंट नहीं करी है, ये हमारा क्रेडिट पे है, लोन पर है, हमने अभी अभी कैश पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पेमेंट आ गई है, मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया। कितना आ गया? 20,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया है, तो हम स्टॉक वाले लाइन पे कर देंगे प्लस का 20,000। ओके, और अब हमें ये पेमेंट देनी तो है, आज नहीं तो कल देनी है, तो वो क्या कहलाएंगे हमें? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर भी कितने आ जाएंगे आपके? 20,000। यहाँ पर भी 20,000 आ जाएंगे। अब टोटल करके देखते हैं इसको। देखिए ये कुछ नहीं है तो इसका 52,000, इसको करेंगे तो ये जगह आपका 48,000, यहाँ करेंगे तो ये होगा 20,000 प्लस का ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो हुआ, यह आ गया आपका 80,000। अब देखिए 80,000 और 20,000 कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख हो गया। अब इधर देखिए 52,000 और 48,000 कितना हो गया आपका? 1 लाख हो गया। इक्वल चल रहा है, बराबर चल रहा है, हमारी इक्वेशन ठीक चल रही है, इक्वेशन इक्वल ही चलनी चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है, जो हमारी फोर्थ एंट्री क्या थी? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने कैश में फर्नीचर को परचेज किया है। अब ध्यान से रखिएगा, हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर, यानी कि हमारे पास फर्नीचर आया है तो क्या गया हमारे से? कैश गया है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास कैश में खरीदा है तो कैश गया है और फर्नीचर आया है। तो हम कैश वाले कॉलम में पहले हम ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, परचेज फर्नीचर। ठीक है, तो हमारे कैश वाले कॉलम में हम माइनस कर देंगे कितना? 6,000 का था कैश वाले कॉलम में, हम 6,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब प्लस ज़ीरो स्टॉक में, यहाँ पर हमने एक फर्नीचर कॉलम बनाया हुआ है, फर्नीचर कॉलम पे हम क्या कर देंगे? प्लस 6,000। ठीक है, अब ये देखिए ना तो इससे कैपिटल पे फ़र्क पड़ेगा, ना ही हमारा क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। अब हम इसका टोटल करते हैं, ये तो पूरा 80,000, ये रहा आपका 20,000, अब यहाँ पर आ गया आपका 6,000, ये 48,000 जो हमारे पास एज यूजुअल था। अब इसको देखिए 52 में क्या कर देंगे हम? 6,000 माइनस कर देंगे। 52 है उसमें हम 6,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? 46,000। कितना आ जाएगा आपका? 46,000। टोटल चेक करते हैं, ये 80 to 20 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। यहाँ पर देखिए 46 और 48 और 46 कितना हो गया? 48 एंड 6,000 54,000 एंड 46 1 लाख। इक्वली बराबर चल रहा है, कोई कमी ज़्यादा नहीं, पूरा इक्वल चल रहा है। फिफ्थ में देखिए पेड रेंट, हमने क्या करा? रेंट पेमेंट करी है, ये कहलाता है आपका पेड रेंट। अब हमने रेंट दिया है, हमारे पास से कैश गया है। अब रेंट हमने कोई दिया हुआ है तो जिसको रेंट जो हम लेते हैं पेमेंट करते हैं, जिसकी हम सर्विस ले रहे हैं, कुछ जैसे मान लो रेंट ये भी हो सकता है कि हाँ जो अपनी कंपनी से रिलेटेड जो आपने कैपिटल है उसमें किसी चीज़ को रेंट में लिया हुआ, कितने का? 500 है आपका, कोई भी चीज़ लिया उसका रेंट पेमेंट कर रहे हो, 500 है, तो हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा, 500 में माइनस कर देंगे। अब रेंट का कोई कॉलम नहीं होता है तो हम माइनस यहाँ पर भी करते हैं। रेंट किस में से माइनस? जो 500 हमारा है रेंट का, वो हम किस में से माइनस करेंगे? रेंट है हमारा 2,000 है, और हम कैपिटल में से भी 2,000 को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। रेंट 2,000 है, तो ये हो जाएगा, आप टोटल कर लेंगे हम इसका। 46 में 2 0 0 44,000 प्लस 48,000 6,000, आप देखिए 20,000। अब ये कैपिटल में से भी कम हुई है हमारी, कैपिटल में भी कम होगी तो कितना हो जाएगा आपका? 78,000। ठीक है, टोटल करेंगे, इनको टोटल करेंगे, इनका टोटल क्या आ रहा है? पूरा इक्वल आ रहा है। देखिए 78 और 20 कितना हो गया? 98,000। यहाँ पर देखिए 54 एंड 44 कितना हो गया? 98,000। इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है। नेक्स्ट है आपका 6 रेंट। देखिए रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव करने का मतलब है हमारे को गेन हुआ है, यानी हमारे पास कोई पैसा आया है। रिसीव का मतलब है हमारे पास आना। ठीक है, तो रिसीव्ड कमीशन कितना? 500। हमारे पास से पैसा 500 रुपीज़ आया है, यानी कि प्लस हुआ है, तो प्लस जो चीज़ आती है उसको हम प्लस करते हैं, जो हमारे से जाती है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, अगर 500 यहाँ पर हमारे पास 500 आया है, यहाँ पर प्लस हुआ है, तो वो हमारी कैपिटल को ही बढ़ाएगा। 500 पे देखा जाए तो हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है, तो 500 यहाँ पर भी हो जाएगा। हम टोटल कर देंगे 78,500 प्लस
20,000, 6,000, 48,000, 44,500 टोटल करेंगे, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इंटू देखिए 7th है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। हमने कैश जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली हुई है, तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है हमने करी है, तो हमारे पास पैसे कम होंगे, तो हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ कितने की, 3,000 की है, तो कैश हमारे से माइनस होगा कितना, 3,000 रुपीज़। देखिए हमने ये बिजनेस के लिए निकाला, हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो 3,000 रुपीज़ हमारे कैश में ही माइनस होगा, हालांकि वो हमारे कैपिटल से भी कम हो रहा है, तो ये 3,000 रुपीज़ हम यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेंगे, फिर हम इसको पूरा टोटल कर लेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 75,500, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा 20,000, यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, ये 6,000, 48,000, इसको कर लेंगे हम 44 में से गए 41,500, इक्वली टोटल आ रहा है सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स, ध्यान से देखिएगा कितना का स्टॉक था। देखो सोल्ड गुड्स हमने अभी बताया कॉस्ट पर, यानी कि जो हमारे पास जो गुड्स था उसकी कीमत कितनी थी, 30,000 रुपये, लेकिन हमने बेचा किसमें इसको, इतने में 40,000 रुपये। 30,000 का हमारा गुड्स था, हमने कितने में बेचा है उसको, 40,000 रुपये में, 10,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अपना पर्सनल देखें तो हमारे स्टॉक से कितना कम हुआ, हमारे स्टॉक से तो 30,000 ही कम हुआ है ना, लेकिन हमारे पास आया कितना है, हमारे पास आया 40,000 रुपये, लेकिन देखिए क्रेडिट पे बेचा है हमने। ठीक है, ये पेमेंट आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी, लेकिन ये कैश में नहीं है, तो ये क्या होंगे, हमारे डेटर में जाएंगे, किस में जाएंगे, डेटर में, कितना जाएगा, 40,000 रुपीज़। डेटर हमने आपको बताया था, डेटर वो होते हैं जिनको हम सामान बेचते हैं, वो हमसे उधार सामान खरीदते हैं। ठीक है, हम फिर वो हमें पेमेंट कुछ टाइम बाद हमें भी पेमेंट करते हैं, जैसे हम उधार में सामान खरीदते हैं तो बेचते भी हम उधार में हैं। ठीक है, जब हम सामान किसी को उधार में बेचते हैं तो हमें डेटर कहते हैं, और जब हम खरीदते हैं तो उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए हमने क्या खरीदा था, ये हमारा है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स है, देखिए कितने का था हमारे पास, देखिए पैसा हमारे पास कैश में नहीं आया तो हम कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा स्टॉक था उसमें से कितना एक्चुअली वैल्यू कितनी थी उसकी, 30,000 रुपये थी। ठीक है, तो स्टॉक से कितना कम होगा, 30,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर देखिए एक डेटर वाला कॉलम है ऊपर, डेटर वाले कॉलम पे हम यहाँ पर बनाएंगे कितना, 40,000। ये पेमेंट मुझे अभी नहीं मिली, कैश नहीं मिला हुआ है, लेकिन आज नहीं तो कल ये हमें पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस देखिए, 30,000 का सामान था और हमने कितने में बेचा, 40,000 रुपये, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। जो 10,000 का प्रॉफिट है वो हमारे क्या होगा, कैपिटल में जाएगा, क्योंकि वो हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा। प्रॉफिट लॉस जो भी है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्लस करते हैं, अगर लॉस होता है तो उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, फिर हम उनका टोटल कर लेंगे, ये गया 41,500 प्लस इसमें 30,000 गया, ये 18,000, 6,000 प्लस 40,000 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए 20,000, यहाँ पर हमारे पास हो गया 85,500। अगर हम इनका टोटल करेंगे, टोटल पूरा इक्वल आएगा। लास्ट है हमारी पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं पेड टू क्रेडिटर। अगर पेड टू क्रेडिटर है कितने रुपए का था, देखिए हमने पेमेंट करी कितने रुपए की, 15,000 की। 15,000 की हमने पेमेंट करी। अगर हमने किसी को पेमेंट करी, क्यों, हमने 20,000 किसी को पेमेंट करनी थी, हमने कितनी कर दी, 15,000 कर दी, यानी कैश गया है हमारे से कैश गया है कितना, 15,000। तो हम कैश वाले कॉलम पे, यहाँ पर कैश वाला कॉलम था, माइनस का 15,000 कर देंगे। ये बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो पीछे वाली एंट्री है पहले वो ऊपर रहेगी। कैश वाले कॉलम से हमने कितना कर दिया, 15,000 को, ये कैश वाला कॉलम था इसमें से हमने क्या कर दिया, 15,000 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो हमने 15,000 माइनस किया है तो हमने क्या करा, क्रेडिटर में करा है, तो जो हमारा स्टॉक था उसमें 0, जो फर्नीचर था 0, डेटर में 0, जो क्रेडिटर था उसमें से हमने पेमेंट कर दी है, 20,000 की पेमेंट थी, हमने कर दी कितनी कर दी है, 15,000 की, तो माइनस का 15,000 और कैपिटल में भी 0। तो अगर हम कैरी फॉरवर्ड का टोटल करेंगे सभी का, तो ये देखिए ये कितना था, 41,500 था, 41,500 में से 15,000 माइनस चलेगा, कितना बच गया, 26,500 प्लस
ये रहा 18,000, 6,000, 40,000, 18,000, 6,000 एंड 40,000। यहाँ से चला गया 20,000 में से गया 5,000। यहाँ पर कितना था हमारे पास क्रेडिटर्स जो कितने थे हमारे पास 85,500। टोटल देखिए इक्वली आ रहा है 85,500 और 5,000 कितना हो गया आपका 5 5 10 0 आ गया 90,500। अब हम इसको चेक करें क्या ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करके देखिए क्या इक्वल आ रहा है। हाँ बिल्कुल टोटल इक्वल आ रही है। तो एक अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, उसको लेकर इससे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा।